फिर बेटा देखें इस डायग्राम में इसी चीज़ को दिखाया गया है कि हीट पंप और ये रेफ्रिजरेटर सेम ही हैं। देख सकते हैं बेटा कि ये जो मैंने इस जगह पर, एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, चलें, ये जो यहाँ पे बेटा मैंने इस जगह पे जो बना रखा है देख सकते हैं, ये यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है रेफ्रिजरेटर को। देखिए वर्क परफॉर्म हो रहा है, एक ही चीज़ काम कर रही है, वो वर्क परफॉर्म कर रही है। तो इस वर्क परफॉर्म करने के नतीजे में ये जो कोल्ड है यहाँ से हीट क्यूसी ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब अगर आप इस चीज़ से वो कंसिडर करते हैं तो आप कहेंगे ये रेफ्रिजरेटर है। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये क्या कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को कंसिडर करते हैं तो इसमें भी देखें वर्क परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे क्यू एच इसके अंदर ऐड हो रही है, तो इससे से कंसिडर करेंगे हीट पंप है। ठीक है ना, हमारे यहाँ हीट पंप इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो ठंडे ममालिक हैं ना जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ पर जो एयर कंडीशनर होता है उसमें आमतौर पर 2 फंक्शंस होते हैं, और गाड़ियों में भी जो एसी होता है इसके 2 फंक्शंस होते हैं कि जिस तरह गर्मियों के दिनों में कार के इंटीरियर को ठंडा करेगा, लेकिन सर्दियों के दिनों तो हम हीटर चलाते हैं तो वही एसी रिवर्स के अंदर फिर काम करना शुरू हो जाता है। तो फिर अब वो जब गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, सर्दियों के दिन है फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी के अंदर लोग मौजूद हैं, तो अंदर का टेम्परेचर फिर भी बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही है। बाहर फ़र्ज़ कर लें 10 है तो अंदर तो फिर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि अंदर फिर भी 20 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होगा। लेकिन जब हम हीटर चलाते हैं, यानी कि उसे आमतौर पर हीटर कह देते हैं, लेकिन बेसिकली एसी रिवर्स में काम कर रहा होता है, तो जब आप उसे चलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि बाहर जो ठंडी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हीट उठाई जाती है और गाड़ी के अंदर पहुँचाई जाती है ताकि गाड़ी गर्म हो सके। और ये जो हीट पंप जो है देखें, कमरे को गर्म करने के लिए हम हीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हीट पंप का भी, लेकिन हीटर के मुकाबले हीट पंप ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ज़रा सोचें क्यों? क्योंकि देखें हीट पंप जो है वो क्यू एच हीट उसमें दाखिल करा। अभी क्यू एच 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक तो वो हीट जो कि ठंडे से उठाई गई है, दूसरा वो वर्क जो कि परफॉर्म हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तब क्यू एच बनेगा। अब अगर यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप 20 जूल का काम करते हैं तो हीट जो ऐड होगी 20 जूल से ज़्यादा ही ऐड होगी क्योंकि ठंडे से भी आ रही है। लेकिन अगर आप हीटर चलाएंगे, हीटर अगर 20 जूल का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा, तो ज़्यादा जो हीट बनाएगा 20 जूल ही बनाएगा। इसलिए कमरे को या गाड़ी को गर्म करने के लिए जो सबसे आसान और एफिशिएंट जो वे है बेटा वो हीट पंप का होता है। तो खैर अब मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है बेटा जिस तरीके से हीट इंजन की हम एफिशिएंसी निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी नहीं, इनका निकाला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। वजह यह है बेटा क्योंकि अगर आप देखें QH जो है, यानी कि अगर हम QH को आउटपुट माने, वो वर्क यानी कि इनपुट से बढ़ जाती है। हमें मालूम है कि आउटपुट तो कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो उस सूरत में नहीं होती जब आपके पास कोई मैकेनिकल मशीन हो, ठीक है ना, या आप जो एनर्जी इनपुट कर रहे हैं वही आपको आउटपुट दे रही है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो आप इनपुट कर रहे हैं उसके नतीजे में एक और एनर्जी ठंडे से आ रही है और वो ऐड हो रही है साथ में, ठीक है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती या एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। वही चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि एफिशिएंसी है, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हीट पंप के लिए आपको मालूम है कि आउटपुट जो है बेटा वो है QH, इनपुट क्या W, तो मैंने लिखा QH। अब W देखें, वर्क को अगर देखें यहाँ पे ज़रा नोटिस कीजिएगा इस जगह पर कि इस जगह पे अगर आप देखें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें, जो QH जो है वो सिंपली बराबर है, ठीक है, QC प्लस W के, इसके बराबर है, ठीक है, QC प्लस W के। तो अब अगर मैं यहाँ पर W को रिप्लेस करना चाहूँ तो W बराबर आएगा QH माइनस QC के, ठीक है। और इसी चीज़ को फिर यहाँ पे वर्क की जगह पे लिखा है QH माइनस QC। लेकिन हम आमतौर पे टेम्परेचर से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमने इंजन की एफिशिएंसी में किया था। तो यहाँ पे रिप्लेस किया QH को TH से और QC को TC से। तो हीट पंप का क्वेश्चन ऑफ परफॉर्मेंस बराबर आएगा TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TC, हार्ट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और कोल्ड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से। तो अब उसके बाद रेफ्रिजरेटर पर आएँ तो रेफ्रिजरेटर में मामला यही है। रेफ्रिजरेटर में बस ये है कि अब आउटपुट जो है अब आपके पास QH नहीं बल्कि QC है, तो QC और वर्क की जगह पर आएगा QH माइनस QC, फिर रिप्लेस कर दिया उससे, तो आपके पास फार्मूला आ गया TC डिवाइडेड बाई TH माइनस TC। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो दोनों के उनमें फ़र्क ये है कि उसमें दोनों में सबसे पहले सिमिलरिटी की बात करें, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, TH माइनस TC। अब अगर फ़र्क की बात की जाए, फ़र्क ये है कि हीट पंप में जो न्यूमिनेटर है यानी कि ऊपर जो आ रहा है TH आ रहा है और रेफ्रिजरेटर में क्या आ रहा है TC आ रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं एग्जांपल ही बनाकर आपको शेयर कर दूंगा, तो मैंने सोचा ये आपको शेयर कर दिया जाए। जो काम था बेटा इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आप सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।